फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ट्यूब। तो कल ही नोटिफिकेशन आया है कि रेलवे का एग्ज़ाम होगा। एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो पहले निकला था वो दिसंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है। तो उसी के लिए आज हम प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स को देखेंगे, क्योंकि रेलवे के हर एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ट्रेन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको 2-3 चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। ट्रेन का कॉन्सेप्ट जो हम पढ़े थे कि अगर डिस्टेंस सेम हो रहा था तो क्या हो रहा था, S1/S2 इक्वल टू T2/T1। अगर ये वीडियो डिस्टेंस सेम वाला वीडियो नहीं देखे तो वो टाइम एंड डिस्टेंस का पहला पार्ट था, वो आप देख लीजिए। अगर स्पीड सेम हो रहा था तो उसका कॉन्सेप्ट क्या था, d1/d2 इक्वल टू T1/T2। ठीक है, और क्या जानना जरूरी है कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, और 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18/15 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम कोई भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 इंटू करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 इंटू करेंगे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं 2 कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रहा है, या ट्री को या मैन को, ऐसे ही। तो ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, तो यहाँ पे एक पेड़ है, तो उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो क्रॉस करेगा तो ये पूरा क्रॉस करेगा, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसका लेंथ, खुद का लेंथ ही ट्रैवल कर रहा है। तो अगर एक ट्रेन किसी भी ट्री या पोल को क्रॉस कर रहे हैं, उसका मतलब वो खुद का लंबाई का क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट क्या है, अगर वो कोई ब्रिज या ट्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, तो देख लीजिए ये एक ट्रेन है और ये एक ब्रिज है। तो अगर ये टोटल क्रॉस करेगा तो पहले यहाँ तक आएगा, उसके बाद यहाँ पे ट्रेन आए, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए पहले वो खुद का लंबाई क्रॉस करेगा, उसके बाद ये ब्रिज का। तो अगर इसका L1 है और इसको L2 है तो वो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, L1 प्लस L2। ये 2 कॉन्सेप्ट है। तो पहले ये क्वेश्चन में हम टोटल फर्स्ट से लास्ट तक जितना भी ट्रेन का टाइप हो सकता है सब क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, सिंपल से लेकर पूरा हार्ड तक। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर एंड इट क्रॉसेस ए ट्री इन 5 मिनट, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। 72 किलोमीटर पर आवर मतलब 60 मिनट में कितना जा रहा है, 72 किलोमीटर। तो 1 मिनट में 72/60, 5 मिनट में कितना जाएगा, 72/60 इंटू 5, 12×5 = 12×6 = 5 से 5, तो आंसर क्या आ गया, 6। तो वो ट्रेन का लेंथ कितना है, 6 किलोमीटर। ओके, दूसरा टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, ए 171 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इन व्हाट टाइम इट क्रॉसेस ए 229 मीटर ब्रिज। तो बोल रहा है कि एक ट्रेन, उसका लेंथ कितना है 171 मीटर और वो उसका स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, तो 229 मीटर ब्रिज को कितना टाइम में क्रॉस करेगा। तो लेंथ कितना ट्रैवल करेगा, L1 प्लस L2,
171 प्लस 229 कितना हुआ 400। और स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड है कितना 45 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे 5/18। तो 3 9 में काटेंगे, 9 5 9 दूनी, तो 25/2 डिस्टेंस मिल गया और स्पीड मिल गया। तो टाइम क्या है 400/25/2। उसका आंसर क्या आएगा 32 सेकेंड। ये इसका सही आंसर है। अभी देखेंगे तीसरा टाइप का क्वेश्चन। हर एक टाइप में एक ही क्वेश्चन लेंगे। देयर आर 12 कंपार्टमेंट in a train and each compartment is 15 meter long. His train takes 18 seconds to cross a man. If 2 compartments are removed, then how much time will it take to cross a man? तो एक ट्रेन में 12 कंपार्टमेंट है और एक कंपार्टमेंट का लेंथ कितना है 15 मीटर। वो टोटल कितना सेकंड में क्रॉस करता है 18 सेकंड में क्रॉस करता है एक मैन को। अगर वो ट्रेन का 2 कंपार्टमेंट निकल दिया जाता है तो वो कितना टाइम में क्रॉस करेगा। अच्छा, तो 12 कंपार्टमेंट कितना टाइम में क्रॉस करता था 18 सेकंड में। तो एक कंपार्टमेंट कितना सेकंड में 18/12 सेकंड में। तो 2 कंपार्टमेंट खोल दिया गया तो वहाँ पे कितना रह गया कि 10 कंपार्टमेंट 18/12 इंटू 10 6 3 6 2 2 5। तो उसका सही आंसर क्या कि 15 सेकंड में क्रॉस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 10 सेकंड एंड ए 250 मीटर ब्रिज इन 15 सेकंड। व्हाट इज द स्पीड एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो एक ट्रेन एक पोल को कितना सेकंड में क्रॉस करता है 10 सेकंड में, और एक 250 मीटर ब्रिज को कितना सेकंड में क्रॉस करता है 15 सेकंड में। तो वो ट्रेन का स्पीड और लेंथ क्या है। तो वो खुद का लेंथ को कितना सेकंड में क्रॉस कर रहा है 10 सेकंड में, और लेंथ प्लस 250 को कितना सेकंड में क्रॉस कर रहा है 15 सेकंड में। तो वो कितना टाइम ले रहा है, एक्स्ट्रा क्या है 250 और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है 5। तो 5 सेकंड में वो क्रॉस कितना कर रहा है 250। तो वो 1 सेकंड में कितना करेगा 1 सेकंड में 50। तो 1 सेकंड में जितना जाता है एक ट्रेन 1 सेकंड का डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है उसको हम स्पीड बोलते हैं। तो 50 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड है। तो स्पीड मिल गया और लेंथ दिया हुआ है। तो लेंथ और स्पीड सब कुछ मिल गया। नहीं तो यहाँ पे देखो 1 सेकंड में कितना जाता है 50। तो 10 सेकंड में कितना आ जाएगा 500। तो 500 उसका लेंथ है। नहीं तो आप फॉर्मूला पका के भी कर सकते थे वहाँ पे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ट्रेन क्रॉसेस ए 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड एंड ए 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 19 सेकंड। फाइंड द लेंथ एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अभी क्या कर रहे हैं कि अभी 2 प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, 180 मीटर प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं 20 सेकंड में, और 120 मीटर प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में 19 सेकंड में। तो उसका लेंथ क्या है और स्पीड क्या है। तो लेंथ प्लस 180 को कितना सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं 20 सेकंड में, और लेंथ प्लस 120 को कितना सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं 19 सेकंड में। मतलब 1 सेकंड में वो कितना क्रॉस कर रहे हैं 60 मीटर। तो 60 मीटर पर सेकंड उसका क्या आ गया ये स्पीड।
ठीक, और उसका स्पीड मिल गया तो भी उसका लेंथ क्या होगा। तो लेंथ देख लेते हैं, 6 पहला इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो टोटल क्या आएगा 1200 से उस प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना था 180, तो 1020 मीटर उसका लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ट्रेन क्रॉसेस 2 men रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन हुज स्पीड आर 5 km/h 7 km/h इन 10 सेकेंड एंड 11 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे क्या है कि एक ट्रेन जा रहा है और उसी दिशा में 2 आदमी भाग रहे हैं। एक का स्पीड कितना है 5 km/h और दूसरा का 7 km/h, और वो कितना सेकंड में क्रॉस कर रहा है, वो जो 5 km/h जो भाग रहा है उसको 10 सेकंड में, और 7 km/h जो भाग रहा है उसको 11 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो वो ट्रेन का स्पीड क्या है, तो देख लेते हैं। तो 5 किलोमीटर जो भाग रहा है उसको 10 सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं, और 7 किलोमीटर जो 11 सेकंड में क्रॉस कर रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना जा रहा है 50, और यहाँ पे कितना 77, और कितना एक्स्ट्रा जा रहा है 1 सेकंड में कितना ज़्यादा जा रहा है 27, तो 27 km/h उसका सही आंसर है। उसका स्पीड क्या है 27 km/h। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन व्हाट टाइम विल ए 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग द स्पीड ऑफ 50 km/h क्रॉस अनदर 180 km लॉन्ग मूविंग ट्रेन विथ स्पीड 40 km/h व्हेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो उसका पहला वाला क्वेश्चन क्या था, सेम डायरेक्शन में जा रहे थे इसीलिए वहाँ पे माइनस हुआ था। तो यहाँ पे क्या कि वो 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों का ऐड होगा। तो टाइम मांगा है, दोनों ट्रेन का लेंथ क्या है 220 180, और स्पीड क्या है 50 + 40। 50 + 40 क्यों हो रहा है, क्योंकि अपोजिट है, और ये km/h है, उसको 5/18 से इंटू करेंगे तो वो मीटर/सेकंड हो जाएगा। तो ऊपर में कितना आया 400, और नीचे 18 5 5 5 25, 400/25 उसका मतलब 16 सेकंड उसका सही आंसर है। तो 16 सेकंड में वो दोनों ट्रेन क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सबसे हार्ड वाला क्वेश्चन है। ए टनल इज 2 किलोमीटर लॉन्ग, 2 ट्रेन्स एंटर द टनल फ्रॉम 2 ऑपोजिट एंड एट द सेम टाइम दे मीट ईच अदर आफ्टर 1.5 मिनट। इफ द पॉइंट ऑफ मीटिंग द फर्स्ट ट्रेन इज ट्रेवल 400 मीटर more than the other, then they cross each other in 4.5 second. After 57 second the first train is completely outside. Find the sum of the length of the two train. तो क्वेश्चन क्या है कि एक टनल है, उसका लंबा कितना है 2 किलोमीटर, और दोनों एंड से 2 ट्रेन आ रहे हैं, ये एक और ये एक ट्रेन। वो 2 ट्रेन कितने मिनट के बाद मीट कर रहे हैं 1.5 मिनट के बाद, और जो मीट कर रहे हैं यहाँ पे मीट किए तो ये 400 मीटर ज़्यादा जा रहा है ये वाला ट्रेन, और क्या है कि 50 सेकंड में पहला ट्रेन कम्प्लीटली निकल जाता है इस साइड। तो अभी देख लेते हैं। एक टनल था, 2 पॉइंट थे, एक ए एक बी, टोटल का लेंथ कितना था 2000, और ये 400 मीटर ज़्यादा चल रहा था तो ये आ गया 1200,
ये चला 800। ठीक है, तो ये पहला वाला का स्पीड क्या है, कितना टाइम के बाद मिल रहे हैं, 1.5 मिनट मतलब 90 सेकेंड में, 90 सेकेंड में चल रहे हैं। तो पहला का स्पीड क्या है, 120/9, 1200/90, तो 0 कट गया। तो दूसरा वाला का क्या है कि 80/9, तो कितना ट्रैवल कर रहे हैं, L1 + L2 इक्वल टू V1 + V2 इंटू टाइम। तो दोनों का स्पीड मिला के क्या हुआ, 200/9, और टाइम कितना है, 9/2। तो टोटल क्या है, 100 मीटर। दोनों ट्रेन का सम कितना है, 100 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ए ट्रेन क्रॉसेस ए मैन रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन विथ स्पीड 5 km/h in 10 seconds, whereas when a person running in opposite direction with the speed of 5 km/h, then the train crosses in 5 seconds. एक आदमी अगर ट्रेन के दिशा में भाग रहा है तो वो ट्रेन उसको 10 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है तो वो ट्रेन 5 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। तो वो ट्रेन का स्पीड क्या है, तो पहले स्पीड तो सेम ही है, उसको कितना सेकंड में क्रॉस कर रहा है, 10 सेकंड में, उसको कितना सेकंड में, 5 सेकंड में। ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 50, ये टोटल कितना 25, तो कितना सेकंड में, 5 सेकंड में कितना ज़्यादा जा रहा है, 25। ओके, सॉरी, हाँ, ये दो अपोजिट डायरेक्शन में थे ना, तो ये माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, क्योंकि ये दो अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया, 50 + 25, तो 5 सेकंड में 75 मीटर जा रहा है। तो उसका स्पीड क्या होगा कि 15। आपको डाउट हो रहा होगा कि ये से km/h कैसे हो रहा है। तो अगर सबको हम km/h में डिवाइड करेंगे तो सब में 3600 डिवाइड होगा, और लास्ट में जब कंपैरिजन करेंगे तो 3600 लास्ट में कट जाएगा। ठीक है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, खाते में कॉपी में देख लीजिए कि 3600 डिवाइड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, देखोगे कि लास्ट में सब कट रहा है, 3600 ऊपर में भी नीचे में भी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन ट्रेन इज 120 मीटर लॉन्गर देन द अदर ट्रेन, when they move in opposite direction they cross each other in 20 seconds. When they move in same direction, the faster train crosses the slower train in 2 minutes. If the speed of slower train is 45 km/h, find the speed of the other. ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है। टाइम का रेशियो क्या है, पहले 20 बाद में 120, तो 1/6। और रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों का क्या दिया है, एक डायरेक्शन में और दूसरा ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है, V1 + V2/V1 - V2। इसका रेशियो क्या होगा, टाइम और स्पीड का इन्वर्स होता है, तो वो 6 + 6/1, तो उसको हम CND पका देते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 + 1/6 - 1 CND, तो 7/5। तो हमको
क्या दिया गया है कि स्लोअर ट्रेन का स्पीड दिया है, तो इसका स्पीड दे दिया है 45। तो 5 का 45 तो 7 का कितना होगा, तो 5 का 45, 5 इंटू 9, तो यहाँ पे भी इंटू 9, 9 7 63, तो 63 किलोमीटर पर हावर उसका सही आंसर है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ये ट्रेन के टॉपिक में। और कुछ भी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप भेज दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, गुड लक।